दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र से एक बार फिर से लव जिहाद का ही एक घटना और सामने आई है, जिसमें एक मोहम्मद सलीम नाम के लड़के ने संजू नाम रख के एक 20 साल की हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया। और जब लड़की वो गर्भवती होती है दोस्तों, वो लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी वो लड़का जो संजू जो सलीम नाम का जो लड़का था, उसकी हत्या करके, उस गर्भवती लड़की की हत्या करके उसको 4 फीट गहरे गड्ढे में डाल देता है। दोस्तों करवा चौथ का दिन था और उस लड़की ने उस लड़के की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा हुआ था। और जैसे ही वो लड़का उसको शॉपिंग के बहाने उसको बाहर मिलने के लिए बुलाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलके उसको कार में डाल के उसको रोहतक के गांव में 4 फीट गहरे गड्ढे में उस गर्भवती लड़की को हत्या करके उसमें दफन कर देता है। और जब पुलिस को पता चलता है कि ये जो घटना है उसके बॉयफ्रेंड जो नाम बदल के संजू नाम उसने रखा हुआ था और उसने उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और बाद में हत्या कर दी गई। दोस्तों चाहे भाजपा हो या जो हिंदू संगठन है, वो समय समय पर लव जिहाद के मुद्दे को उठाते रहते हैं, लेकिन कई बुद्धिजीवी, कई जो मीडिया वर्ग है और कई ऐसे हिंदू लोग हैं जो लव जिहाद के इस मुद्दे को एग्जिस्ट नहीं करने देते हैं। उनका कहना है कि भाजपा और जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा फैलाया गया एक सफेद झूठ है। लेकिन कई ऐसी घटनाएं, चाहे दावोदकर वाली घटना हो, पूरे देश में हजारों घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन जो हिंदू समाज है या जो खासकर हिंदू लड़कियां हैं, उनका ये कहना है जो हिंदू लड़कियां हैं उनका ये कहना है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। लेकिन पूरे देश में उन हिंदू समाज की लड़कियों को मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो अब्दुल हैं वो सभी सेम ही हैं। एक ही शिक्षा लेकर ये बड़े होते हैं और सबकी जो मेंटालिटी है सेम होती है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो उनको पहले ये जांच पड़ताल कर ली जाए कि जो जिससे आप प्यार कर रहे हैं वो अपने समाज का है या नहीं है। क्या हर एक लड़की जो किसी भी लड़के से प्यार करती है या मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, क्या उनका लास्ट में हशर सेम ही होता है? या तो वो फ्रिज में मिलेगी या गहरे गड्ढे में मिलेगी। और ये जो नागलोई की ताज़ा घटना है दोस्तों, ये बताती है कि हिंदू लड़की को इन घटनाओं से सबक लेके अपनी जो लाइफ है उसको इंडिपेंडेंट जीने का अधिकार जो आपको हिंदू समाज देता है उसको जीना चाहिए। लेकिन इन जैसे जो आतंकवादी सोच, जो जिहादी सोच के लड़के हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे कितने भी जिहाद इस देश में आज फैले हुए हैं। और जिस तरीके से जो लव जिहाद का जो मुद्दा खासकर दिल्ली में, तो दिल्ली में ये मुद्दा सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि लड़कियों को पता नहीं होता है जिससे वो प्यार कर रही हैं वो किस धर्म का है। और बाद में वो लड़का उसके साथ क्या हश्र करेगा, उसको यूज एंड थ्रो करके उसकी हत्या कर देगा, ये लड़कियां जानती ही नहीं है। अगर जानती हैं तो जान के भी अनजान बनी रहती है। और उसके बाद होता क्या है, जो जो उस लड़की के साथ नांगलोई में हुआ है वही सेम घटना हर एक लड़की के साथ आज के समय में हो रही है। या तो मार के गड्ढे में दफन कर देंगे या उसको किसी फ्रिज में जो है काट के फ्रिज में लगा देंगे या किसी कुत्ते को खिला देंगे। ये इनकी जो सड़ी हुई सोच के जो लोग हैं, अगर आप इनके साथ प्यार करती हैं तो आपका साथ अंजाम यही होने वाला है। मुझे लगता है कि चाहे हिंदू समाज हो, चाहे सरकार हो, चाहे हिंदू लड़कियां हो, इन जैसे लोगों से बच के रहना होगा। इनकी सच्चाई हर एक आदमी तक पहुंचनी चाहिए, हर एक लड़की तक पहुंचनी चाहिए। इनकी जो मेंटालिटी है, ये किस तरीके के लोग होते हैं, इनकी किस तरीके की सोच होती है, और सभी की सोच सेम होती है, ये हर एक लड़की तक बात पहुंचनी चाहिए, ताकि इस तरीके की जो हिंदू लड़कियों के साथ जो घटनाएं पेश आ रही हैं उससे बचा जा सके। दोस्तों 20 साल की लड़की को जिस तरीके से सलीम के लड़के ने अपने प्यार के जाल में फंसाया था, आप समझ सकते हैं कि 20 साल की एक लड़की को दुनिया की कोई जानकारी नहीं होती है। अब वो एक तरीके से बच्चा होती है, लेकिन 20 साल की लड़की को प्रेग्नेंट करके उसको प्रेग्नेंट लड़की की हत्या कर दी जाती है। इससे विभत्स घटना इस देश में और क्या हो सकती है। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आज जिस देश में जिस तरीके से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, लैंड जिहाद की घटनाएं बढ़ने, गाँव और सोसाइटी की लड़कियों को अवेयर करने की जरूरत है कि लव जिहाद के चक्कर में ना फंस के। नहीं शौक है तो बहुत से हिंदू लड़के हैं जिनके पास लड़कियां नहीं है, वो उनके साथ प्यार कर सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से एक जिहादी सोच के लड़कों के साथ ही इनको जो है प्यार करना है, उनका लास्ट में जो इसका लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है वो यही रहता है, या तो फ्रिज में रहता है या गड्ढे में 4 फीट गहरे गड्ढे में जो है गाड़ दिया जाता है। तो लव जिहाद जो लुटीन मीडिया कहती है कि देश में एग्जिस्ट नहीं करता है, चाहे जितने बड़े पत्रकार हों, नेता हों, जब भी भाजपा या उनके समर्थक जो संगठन है वो लव जिहाद के मुद्दे को उठाते हैं, तो यही हिंदू लोग जो हैं, जो जयचंद बने हुए हैं, यही इन बीजेपी या उनके संगठनों को अपोज करते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई वारदात या कोई घटनाएं इस देश में नहीं हो रही है।
लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं रहती हैं, इनके ऊपर ये चुप्पी साध लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लव जिहाद का जो एक प्रचलन इस देश में बढ़ा है, और जिस तरीके से हिंदू लड़की को फंसा के उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, सरकार को इसके ऊपर कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हिंदू लड़कियों के साथ उसको प्यार है, उसके जाल में फंसा के उसकी हत्या कर देता है, तो सरकार को इसके ऊपर कड़े से कड़े कानून बना के उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि अगर सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी, तो मुझे लगता है ये जो दुष्प्रचार हिंदू समाज के खिलाफ चल रहा है लव जिहाद का, ये और बढ़ता जाएगा। तो सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है कि लव जिहाद को ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बना के इन जैसे विधर्मियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर इनको फांसी की सजा होती है, इनका एनकाउंटर होता है, तब भी इस चीज़ से बाज आ सकते हैं। और खास के हिंदू समाज और हिंदू लड़कियों से भी ये रिक्वेस्ट है, इन जैसे लोगों से बचें। अगर किसी से साथ भी आप प्यार करना चाह रही हैं, तो उसको आइडेंटिफाई कर लें कि वो अपने समाज का है या नहीं है। तो नहीं तो अगर आप आइडेंटिफाई ना करके अगर इन्हीं जैसे मुल्ला मौलवियों के साथ प्यार के चक्कर में पड़ेंगे, तो घटना आपके साथ भी वही हश्र होगा जो नांगलोई में 20 साल की लड़की के साथ हुआ है। गर्भवती लड़की को ये हत्या करके उसको गड्ढे में दफन कर दिया है। दोस्तों, बात करते हुए सभी की रूह कांप जाती है, लेकिन इन लोगों की रूह नहीं कांपती है। मुझे लगता है कि इनकी रूह कांपने के लिए नेता की जरूरत है, जो इनको ठिकाने लगा दे। मुझे लगता है कि इस तरह की जो भी घटनाएं करता है, लव जिहाद में लड़की को फंसा के उनकी हत्या कर देता है या कोई फ्रिज में लगा देता है, उनका सीधे तौर पे लोग पब्लिक के सामने उनका एनकाउंटर होना चाहिए। तभी दोस्तों लव जिहाद की घटनाएं को रोका जा सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो हिंदू लड़कियों का है। लव जिहाद के इस चुंगल में भी यही फंस रही हैं। और मुझे लगता है कि जो ये कहती हैं कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हम ये कह देना चाहते हैं कि जितने भी अब्दुल हैं, ये सभी सेम ही रहते हैं। एक सेम ही किताब को पढ़ के बड़े होते हैं, और इनकी जो मेंटालिटी है वो सेम ही रहती है। अगर आप और और हिंदू लड़कियों को ये लगता है कि उनको फ्रिज में काट के फ्रिज में नहीं लगना है, या 4 फीट गहरे गड्ढे में नहीं जाना है, तो इन लोगों से बच के रहना होगा। अगर कोई भी आपको हैस करने की कोशिश करता है, तो आपको थाने में जाके पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, तभी आप इन लव जिहाद से बच सकते हैं। दोस्तों, आपको भी अपनी सोसाइटी और अपने लोगों को जो है अवेयर करना होगा, ताकि लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाओं से बचा जा सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।